इसी प्रकार से आपकी याद में मेरा बाल्य अवस्था चली गई, जवानी चली गई और पिंडर धोला केश आ गई। मैं तो जाना था इन अवसर में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएंगी, लेकिन मेरा जीव ऐसे ही रह गई। फिर दूसरे भजन में कहते, कहाँ कर रहे हो वास, आप किस जगह बस रहे हो। तो ऐसे ये लगन है, ऐसे ये प्रेम है, ये अपनी आत्मा में बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से मिलन में सुख नहीं है, इतना अपनी तपस्या में और भाव में और प्रेम में सुख है। जीव की इस भावना से कमाई बनती है, कोई अभिमान नहीं। रात दिन परमात्मा के लिए रोना, परमात्मा की याद सतावे, गुरु महाराज महापुरुषों की याद आवे, वो जीवना सार्थिक है। सो जीवन में जीवना, सुमरण सांसो सांस। जैसे छोटे बच्चे पक्षियों के घोंसले में है और उसके पक्षी उनके माँ बाप बच्चों के चुगा लाने के लिए गए हैं, तो वो बच्चे सोचते हैं मेरे माँ बाप आएंगे, चुगा लाएंगे और खाएंगे हम। तो ऐसी उनकी वह चाह होती है, ऐसी उनकी इच्छा होती है। और जब वो बच्चे के, वो पक्षियों के बच्चे उनके माँ बाप आ जाते हैं, उसका चुगा मुंह में दे देते हैं, जब वो पास में बैठ जाते हैं, तो फिर वो जो तड़प थी वैसी अब नहीं रही। जिस प्रकार से गौ माता को छोड़ करके वो बछड़ा गौशाला में रहता है और गौ माता चारों खाने के लिए जाती हैं, उधर चारों खाती खाती गौ इस प्रकार से गाय जो हुंकारती है, बछड़ा याद रहता है, उसको भूला नहीं जाता है। उधर बछड़ा भी माँ ऐसे बोलता है, उधर माँ याद करती है, इधर बच्चा माँ को बुलाता है। इसी प्रकार से आपा परमात्मा ने याद करा, परमात्मा आपा ने याद करा। जैसे पतिव्रता नारी का विदेश में रहने वाला पति खूब पैसे भेजते हैं, उनके लिए वस्त्र, कपड़े, साड़ियां भेजते हैं, आभूषण भेजते हैं, रात दिन उनकी याद में रहती है। और वो कहती हैं कि सब कुछ है लेकिन आपके बिगर फीका फीका है सब, आप आओ तभी अच्छा है, आपके बिगर क्या जीवना है। इन्हीं प्रकार से आपके पास में साधन है, आपके पास में परिवार है, आपके पास में पैसे वगैरह खूब साधन है, लेकिन जिस भाइयों के ये हृदय में परमात्मा की ऐसी लगन है, उनका जीवना सार्थक है, सफल है, बड़ी जीवने की मौज है। कैसे जीविए, अब कैसे जीवना वे, आपकी याद आती है तो परमात्मा की प्राप्ति वे जावे। अनंत जन्मों की अपनी जो दूरी है वो परमात्मा से पूर्ति वे जावे। पास बैठा सब सुन रहा है, घट घट में बैठा है, बीच में जो ये लगन नहीं रहने के कारण से, भूख नहीं है तो भोजन की जरूरत नहीं है, प्यास नहीं है तो पानी की जरूरत नहीं है, धूप नहीं है तो छाया की जरूरत नहीं है, रोग नहीं है तो औषधि की जरूरत नहीं है। इन वास्ते आज अपने जीवन में परमात्मा की जरूरत नहीं थी, इन कारण से परमात्मा नहीं मिले। और चाहे भी तो जरूर आपको जिस महापुरुषों को अनुभव हुआ, इन्हीं प्रकार से आपने कोई हो जाए। ये तो परमात्मा का प्रेम पंथ है, और इस प्रेम पंथ में जो आवे, और इस प्रेम तो ऐसो है कि प्रेम जीवन के अंदर माने। कबीर साहब कहते हैं, प्रेमी ढूंढण में फिरूं प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले राम भक्ति दृढ़ होई।
प्रेमी मुख बोले नहीं, नैन देत है रोई। छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेमन होई। प्रेम रामारग वंकारे, प्रेम रामारग सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वाकारे। सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वाकारे। प्रेम रामारग वाका, प्रेम रामारग वाकारे। का ख्याल्या का घरना, ये तो घर है प्रेम रा ख्याल्या रा घरना। राम जी ख्याल्या रा शीश उतार चरणा धरे, जब बेटे घर माय। शीश उतार चरणा धरे, सब बेटे घर मां। देख मन कायर संकारे, देख मन कायर। प्रेम रामारग वंकारे, प्रेम राम। सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वाकारे। सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वाका। प्रेम रामारग वाकारे, प्रेम रामारग वंकारे। प्रेम पियाला जो पीवे शीश दीक्षणा दे। प्रेम पियाला जो पीवे शीश दक्षिणा दे। दयालु लोभी शीशन दे सके वो नाम प्रेम का ले। लोभी शीशन दे सके वो नाम प्रेम का। वो नहीं प्रेमी वाकारे, वो नहीं प्रेमी वाका। प्रेम रामारग वाकारे, प्रेम राम वाकारे। सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वाकारे। प्रेम रामारग वाकारे, प्रेम रामारग रे। प्रेमन बाड़ी उपजे रे प्रेमन हाट विका। प्रेमन वाड़ी निपजे रे प्रेमन हाट विकाय। राम जी प्रेमन राजा रानी रे चाहे होवे तो सिर साटे ले जाए। राजा रानी रे मिले मुक्ति राना कारे, मिले मुक्ति राना कारे। प्रेम रामारग वाकारे, प्रेम राम। सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वाकारे। सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वाका। प्रेम रामारग वाकारे, प्रेम राम। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवे। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश। दयालु
वर्णन था कारे, शेष जीरा वर्णन प्रेम राम रघवा कारे, प्रेम राम सुरा देवे शीस प्रेम में अर्पण माकारे, सुरा देवे प्रेम राम रघवा कारे, प्रेम राम प्रेम पियाला नाम का चाखे अधिक रसा, प्रेम पियाला नाम का चाखे अधिक रसाल, दयालु कबीर पीणा कटने मांगे शीश कलाल, कबीर पीणा कटने लगे क्या काका बाबा रे, लगे क्या काका, प्रेम राम रघवा कारे, प्रेम राम सूरा देवे शीस प्रेम में अर्पण वाकारे, सूरा देवे शीस प्रेम में प्रेम राम रघवा कारे, प्रेम राम सदगुरु जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा। तो कबीर साहब कहते हैं ये प्रेम का मार्ग है और प्रेम ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। रामायण जी में भी लिखा है कि छल छिद्र मोहि नहीं भावा, छल है कपट है ऐसे करने वाले भगवान राम कहते मेरे को प्रिय नहीं, और प्रेमी है वो मेरे को प्रिय। निर्मल मन जोई मोहि सुहा, जिनका मन पवित्र है, जिसके मन में प्रेम है वो मेरे प्रिय है। प्रेम अच्छे प्रेमी संत के पास से प्रेम अपने को भी परमात्मा से नाते परमात्मा और प्रेम भी है। पहली प्रेम अंग में आवे, साधु देख सन्मुख धावे। जब संतान देखे हृदय में प्रेम आवे और संत राम जी रा लाडला वे आपने भी राम जी रा लाडला बनावे, इन वास्ते संताओं प्रेम मिले। प्रेमी मुख बोले नहीं नैन दे थे रोय, प्रेम छिपाया नहीं छिपे जांगट प्रगट हो। प्रेमी की पीठ दिख जाती तो लारू दौड़ पकड़ लेते, और प्रेमी समुद्रों पार बसता है तो हृदय में बसता है, और नहीं तो पड़ोस में बसे तो भी प्रेम बिना कोई मतलब। इन्हीं प्रकार से संसार में भी प्रेम के कारण से सुख मिलता है, प्रेम के कारण से याद आते हैं, उनके मिलने में बड़ा आनंद आता है, और परमात्मा के नाते भी परमात्मा ने प्राप्त करना है तो हृदय में प्रेम आए। एक जैसे गोपीचंद महाराज, दुर्ग जी, फरीद जी महाराज की आपने कथा सुनी थी, ऐसे नूरू नाम की माता थी, हेतम नाम का उसका पुत्र था। नूरू माता अच्छे कोई पहुंचे हुए फकीर महात्मा की सत्संग करती थी। बेटा भी उनकी छत्र छाया में पड़े, बड़ा हुआ बेटा तो संगत के लोग उनको बादशाह कहते थे, हेतम बादशाह। ऐसा बड़ा बेटा वीर था, माता की आज्ञा मानने वाला, और मां कहे तो माथो दे दे, ऐसा बड़ा वीर, परमात्मा रा प्रेमी बेटा। एक दिन वो माताजी और आपस में बातचीत कर रहे थे, सत्संग की बात करते हुए कहा कि बेटा मालिक के नाम पर कोई माथो भी मांग ले तो दे देनो। वो माथो लाख बार अपनो
रेत में मिल गयो, कई जन्मों में वो माथो कोई काम नहीं आयो, और आज कोई संतों रे लिए या भगवान के लिए या धर्म के लिए माथो मांग दे देना। अब लोग उसको बादशाह कहते हैं, शाहनशाह, एतम शाह। उसके देश के बादशाह को ईर्ष्या हुई, कैसा बादशाह है ये, लोग सबको इसको बादशाह कहते हैं, बादशाह तो मैं हूं। बुलाया उसको राज दरबार में, बड़ा भक्त और वीर है, हृदय में परमात्मा रो प्रेम है। पूछा रे तू बादशाह कैसे कहलाता है? तुम तो प्रेमी है, उसको क्या डर है? मैं तो बादशाह नहीं कहलाता हूं। कहने वाले कहते हैं, मेरा तो क्या लेते हैं, मैं नहीं कहलाता। बादशाह जवाब नहीं आया। उनके दर्शन करके और कुछ बोलना था लेकिन बोल नहीं पाए, और वो एतम अपने घर चले गए। और फिर बाद में बादशाह ने मंत्री को कहा कि तुम साधु का वेश बना करके मंत्री उनके पास में जाओ, और ये ऐसा मैंने सुना है, और इनकी माँ का ऐसा वो आज्ञाकारी है, और ऐसा वो मालिक के भक्त हैं, ऐसा प्रेमी है, मातो भी दे सके, इन वास्ते इनका माथा ले आओ। मंत्री साधु बन करके गए। माताजी घर में थी, एतम आया, आओ आदर किया अतिथि का। बोले कैसे आना हुआ आपका? राज दरबार से आए? हाँ। कैसे पधारे? कोई काम? और महाराज को देखा तो फिर नमस्कार प्रणाम किया एतम ने। एतम को बातचीत हुई तो कहा कि मैं तो आपके खुदा के नाम पर माथा लेने के लिए आया हूं, तुम्हारा सिर दे। एतम बोला कि मेरे माथा, मेरा सिर और मेरा शरीर माता का है, इन वास्ते माता की आज्ञा हो तो आपको माथा। माता ने पूछा तो फिर कहा बेटा खुदा के नाम पर, मालिक के नाम पर, परमात्मा के नाम पर माथा। स्वीकार कर लिया उन्होंने, क्या ठीक है माता जी की आज्ञा है और मेरा माथा ले लो। तो वो साधु बना हुआ मंत्री कह रहा है कि आपका माथा दे दो मेरे को काट कर। वो बोला कि एतम बोला मेरी माता का कच्चा दूध पीवड़ाऊं, इन वास्ते मारू हाथे तो मातो कटे को नहीं, ते काट लो ले जाओ। माता कटे चोरों रा, सूरा रा माता कटे, उन्हीं छाती पड़े गई मातो काटने री, महाराज बनी उड़ाई। नमस्कार करके वहां से चला गया। राज दरबार में, बादशाह के दरबार में गए और कहा कि ऐसा वीर है वो, ऐसा परमात्मा रा प्रेमी है, वेणु माथो नहीं कटे। एड़ा धरती पर आज की टाइम में कोई बैठा नहीं है, एड़ा कोई इंसान नहीं है, और आपको उनसे ईर्ष्या हो रही है। ऐसे लोगों से तो अपना प्रेम करना चाहिए, ऐसे लोगों से अपना संबंध करना चाहिए, अपना वंश रो उद्धार भेजावे, अपनी आत्मा रो भलो भेजावे। मंत्री और बादशाह आपस में बात करी, कहा उन्होंने शादी नहीं उड़ी वे तो अपनी बेटी दे देवा उन्होंने, और अपनो राज दे देवा, करो संबंध। मुस्लिम था। 3 मातारा बेटा अपने भारत में, 3 मातावां एड़ी भी जबकि अपनी विष्णु धर्म, अपना हिंदू धर्म की मातावां भी, और 2 मातावां ऐसी भी मुस्लिम मातावां भी। पंजाब फरीदाबाद शहर में फरीद महाराज की माता वह मुसलमान थी, बख्तू नाम की मां थी, उनके एक ही बेटा जन्मा, जो 12 बरस तपस्या करके, और फरीद जी महाराज कुआं में ऊंधा लटके और भगवान आए और फरीद को दर्शन दिया। ऐसे फरीद महापुरुष हुए, वो माता की आज्ञा से तपस्या और भजन किया था। और ये एतम इनकी नूरू माता थी। प्रथम मात मैणावती ज्ञान गोपी चंद को दीना, द्वितीय मात दुरु की दुरु को अटल कर दीना,
द्वितीय मात मदालसा कमर अलरक तपधारी। मदालसा रानी के 3 पुत्र हुए और 3 पुत्र भी उन रानी का संकल्प था कि मेरे से बेटा जन्म लेने वाला अब बेटा और मां के जन्म ने ले और परमात्मा की प्राप्ति वे, बेटे को आत्म ज्ञान वे। बेटे को मदालसा कहती है, वो रानी कहती है सुदोषी बुदोषी निरंजनोषी। बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू परमात्मा का रूप है। अब किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना है, मेरा दूध पिया है, अब किसी माँ का दूध नहीं पीना है और तुम परमात्मा सत स्वरूप में मिल जाओ। तीनों ही पुत्र उनके मुक्त हो गए। तो ये 3 माता विष्णु धर्म में हुई और 2 माता बख्तु मात फरीद की, गुरु वचना से जा तेरी, 5 मात खरी। इन संसार रे मायने मातावां जो है वे 5 ही कहलाई गई। दूसरी मां रो नाम शास्त्रों में प्रमाणों नहीं आ। रामायण जी में भी जिन टाइम रे मायने लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ जाते हैं तो तुलसीदास जी महाराज ने और वाल्मीकि जी महाराज ने कहा जग में पुत्रवंती सुतवंती सोही। उसका ही बेटा जो वास्तविक बेटा है जो भगवान का भगत बने। तो यहां संतों ने 5 माता को बतला करके और मात सब सर्पणी। इन्हीं प्रकार से जिनका बेटा भक्त नहीं है, जिनका बेटा में कोई ऐसी करनी नहीं है, तो वो मां चाहे भले सर्पणी 101 बच्चों ने कुंडाला रामायण खा गई और आपके बच्चे भी चाहे कितने ही मामाओं और बच्चे हैं उनको काल खा जाएंगे, बस कोई नाम नहीं रहेगा। आपका बेटा भगवान का भक्त बने, आपका बेटा कोई देश भक्त बने, आपका बेटा कोई महापुरुष बने या आपकी बेटी इस प्रकार से मान बने तो जन्म देना उन मां का सार्थक हुआ। सती नार सूरा जने बड़ भागण दातार, लक्ष्मी नार रे संत जन्मे वा सारों में सार। गढ़ूरी जैसी मां है, उसके जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, गुंडागिरी करने वाला, उस महापुरुषों ने कहा गढ़ सूरी जने। सती नार सूरा जने बड़ भागण दातार, लक्ष्मी रे संत जन्मे वो सारा में सार। धन जननी जन जाया है, राम जी रा जनों ने पैदा किया उस जननी को धन्य है। प्रेम का मार्ग बंकारे, सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वांका। ये तो घर है प्रेम का, ख्यालियों का घर नाय, शीश उतार भूमि धरे ते बैठे गरमाए, दे कायर मन संकार। प्रेम पियाला वो पीवे, शीश दीक्षणा दे, लो भी शीशन दे सके, नाम प्रेम का ले, वे नहीं प्रेमी वांकार। सिखों में गुरु नानक देव जी के गादी पर गुरु गोविंद सिंह जी ने आपकी संगत बैठी थी और महाराज ने गुरुमुख लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक निमित्त बनाया कि इसमें सच्चे कौन है और माथा दे ऐसा कौन भगत है। बाता साटे मिले तो कहजो और नहीं तो माता आटे मिले तो अलगा ही रहजो। माथो देवनाला थोड़ा ही जीवे संसार में। तो महाराज जैसे गुरु गोविंद सिंह जी सिंहासन पर बैठे थे, संगत सारी आप विराजे हो जी स्वामी बैठी थी और फिर बादरे माई ने तलवार रखी हुई पड़ी है। बोला भाई आज तो संगत के माथे लेने हैं, माथा कौन देगा, माथा दें वो खड़े हो जाएं। तो एक आदमी खड़ा हुआ, गुरुमुख भाई खड़ा हुआ तो महाराज को बाहर जो पर्दे लगाए हुए थे पर्दे के पीछे ले गए। पर्दे के पीछे ले जाकर के तलवार को जितना गला कटे इतनी दूर से ऐसा रंग लगा करके जैसे खून से भरा हुआ, उसको गुरु महाराज कहते थे तुम यहीं खड़े रह जाओ। उसको वहीं खड़े कर देते हैं और तलवार जितना गला कटे इतनी तलवार को लाल करके आकर के दिखाता है और कौन सिर देता है, खड़े हो। इस प्रकार से महाराज के शिष्य
सिखों में 5 खड़े हुए, पांचों ने पीछे ले जाकर खड़े किए। उनको सिख लोग कहते हैं खालसा। उनको 5 शस्त्र दिए गए गुरु धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म रखने के लिए। एक पेट में तो, कमर में तो कटारी, एक तलवार, एक कड़ो, एक खंगो और बाल। इस प्रकार से 5 शस्त्र वे सिखों में आज रे दिन जका वे जिन गांवों रे मायने, जिन इलाका रे मायने वे 1000 आदमियों के ऊपर एक वो खालसा वे गुरु की तरह मैंने शिक्षा दी, संगत सुनाई और लेन देन करी, जगह जगह भोजन की व्यवस्थाओं वगैरह करनाला में एक वो मुख्य वे। तो लो भी शीशन दे सके नाम प्रेम का ले, वो नहीं प्रेमी वांखारे, प्रेम का मार्ग वंखारे। सूरा देवे शीश प्रेम में अर्पण वांखारे। प्रेमन बाड़ी नीपजे प्रेमन हाट बिकाए, राजा रानी रे चाहे वे तो सिर साठे ले जाए, मिले मुक्ति रा नाकारे। प्रेम कटे दुकाना में नहीं मिले, और प्रेम कटे कोई राजाओं के दरबार में या बाड़ी में कोनी उपने ओढ़े जैसे सब्जी बने यूं बात। प्रेम तो अपने गटरे माय नहीं जे, वेर है तो अपन मायने है, प्रेम है तो अपने माय नहीं जे, अपनी आत्मा रे मायने। जब तक वेर रहता है तो वेर तो मारता है, और प्रेम आता है तो तारता है। भाइयों में प्रेम, जाति में प्रेम, समाज में प्रेम, संगत में प्रेम, तो सुख मिलता है, तो आनंद मिलता है। प्रेमी मिले और प्रेम की चर्चा करे, प्रेम वे राग द्वेष मिटे, दुख मिटे, सुख वे प्रेम से। जोगी, जंगम, शेवड़ा, सन्यासी, दरवेश। जोगी कंदमूल खा करके एकांत में योग साधना करने वाले योगी, और सन्यासी जैसे घर बार छोड़ करके सन्यासी बन गए, सब कर्म छोड़ दिया और सन्यासी बनने के बाद में परमात्मा रूप भजन करे। दरवेश जो ये मुस्लिम लोगों में होते हैं, फकीर। अरियंत, अरियंत, शेवड़े ये जैन संत। जोगी, जंगम, सेवड़े, सन्यासी, दरवेश, छठा दर्शन ब्राह्मण का। प्रेम बिना पूछे नहीं, दुर्लभ सदगुरु दे, सेंस जीरा वर्णन था करे। ये चाहे खट दर्शन है, लेकिन खट दर्शन रे मायने प्रेम है तो परमात्मा री प्राप्ति करी, प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं मिले। प्रेम का मार्ग बंकारे। तो कहते हैं प्रेम पियाला जो पिए चाके अधिक रसाल, कबीर पीना कटन है मांगे शीश कलाड़, लगे कहीं काका बाबा रे। ये तो भक्ति सुरारी, कायरा काम नहीं। कायरी छाती धड़का खावे। सूरा के मैदान में कायर पशिया आई, नहीं लड़ सके नहीं भाजे, मन ही मन पिसता है। सूर लड़े संग्राम को पाछा पग नहीं दे, साहिब लाजे भाजता दादू दीर्घ जीवन है ते। सूरा पाछो पग नहीं दे। साध, सती, सूरा, सिंह एरो मतो आपनो पण नहीं छोड़े। आगे पग धरे लेकिन पाछो नहीं धरे। सूर लड़े संग्राम को पाछा पग नहीं दे, साहिब लाजे भाजता दीर्घ जीवन। संसार में दीर्घार वे जावे और वेणो भानो लाज जावे, राम जी लाज जावे, साहिब लाज जावे। इन वास्ते ये पाछो पग नहीं धरे। चौड़े में आनंद है नाम धरा रणजीत, साहिब अपना कर लिया अंतर्गत की प्रीत। वे तो बिल्कुल चौड़े आकर के डंको बजावे और सूरवीर डरे नहीं। सभा में सूरवीर की सभा में जो कोई बैठे सूर, सुनत बात सुख उपजे चढ़े सवाया नूर। शामी जाकर के और मरने के लिए तैयार हो जाए, मरने से डरे नहीं।
माथो कट जावे तो दड़ू लड़ाई करे सूरवीर, लेकिन उन्हें दड़ नीची नहीं पड़ती। ऐसे शूरवीर आत्मा होती है। लगे कहीं काका बाबा रे, कोई काका बाबा नहीं लगे बैठे तो सूरारू मैदान में कायरो नहीं का। तो प्रेम ऐसो है, और प्रेम ही परमात्मा ने प्राप्त करिया करे। और प्रेम बिना अभिमान आवे, जना अभिमान हो तो व्यक्ति गिर जावे। अभिमान देवतों में, अभिमान ऋषि मुनियों में, अभिमान सती और सूरों में अभिमान गिराता है प्राणी को। आप जैसे इतना दिनों से यहां सत्संग कर रहे हो और आप प्रेम और भाव से, लेकिन माय ना अभिमान आवे वो दुख दे बेटा, कड़े करा देवे, करियोड़ा काम माते पानी फेर देवे, और फिर अभिमान से कारण से फिर अपने को दूर कर दे। सावधान रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। दानी में अभिमान आ जावे, ज्ञानी में अभिमान आ जावे, भगत में अभिमान आ जावे, सेठ सौखार में अभिमान आ जावे, मारी एडी करनी है वो आएगो, मैं आएगो। साधु में अभिमान आ जावे। नारद जी ने अभिमान आयो कि मैं काम को जीत लिया हूं। नारद जी ने, भगवान ने सोचा कि नारद जी जैसा भक्त हो रहे ना अभिमान आई गयो, इन वास्ते ऐसी माया रचाई और ऐसो सुंदर शहर बनायो, और उनमें ने राजा री कन्या सुंदरी मोहनी रूप बनाई। नारद जी देखने गया तो वे तो कामदेव ने जीत गया, लेकिन मोहनी को देखा तो नारद जी की शादी करने की इच्छा हुई। जब जाकर के और भगवान ने कहा कि हरि को रूप दो, जब बांदरा रो स्वरूप दियो, जब पतो लाग्यो नारद जी ने, नारद जी शराब दियो कि आज तो मैंने बांदरा रो स्वरूप दियो, और लेकिन ए बांदरा ही थानी सेना में काम आवेला। जब लंका लूटी, जब बांदरा ने लूटाई, लेकिन भगवान वो कष्ट सहन कर लियो, लेकिन आपरा भगत अभिमानु नहीं गिर जावे, इन वास्ते नारद जी ने फिर बचा लिया अभिमान से। अभिमान एड़ो मिठो है, ये बड़ा बड़ा लोगों ने अभिमान ठग लिया करे। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ऐसा जति हूं, मैं ऐसा दानी हूं, मैं ऐसा ज्ञानी हूं, मैं ऐसा भक्त हूं, मैं ऐसा सेवक हूं। वो मायने मैं आई और गिरा। अभिमान मैं खोटी है। इस वास्ते परमात्मा ने प्रार्थना करता रेवा और अपन मैंने प्रेम रेवे, लेकिन दूसरो राग द्वेष न आवे और अभिमान न आवे। क्या है, रेण का सपना है, थोड़ा सा जीवना है संसार में, क्या अभिमान करना है। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा शिराणे जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गत तेरी। शिराणे जम खड़ा बड़े थे रावण जैसा राजा, जीना रे वाजता बाजा। बड़े थे रावण जैसा सो सब दे गया डंका, खाली पड़ी सोवनी लंका।
पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे अवसर तेरा सिराने जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गत तेरी सिराने पड़े जैसे पानी की पोटा भरोसा देरा कोटा पड़े जैसे अंत होवे जंगल में बासा झूठी सब जगत री आशा अंत होवे जंगल में अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे अवसर तेरा सिराने जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गत तेरी सिराने कंचन जैसी तेरी क्रांति अग्नि से जल रही छाती कंचन जैसी अग्नि से जल रही ताई से विलम नहीं लाना साधु संग राम रस पीना ताई से विलम नहीं राम रस पीना अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों सिराने जम खड़ा वेरी भजन बिना कौन गत तेरी मेर हो जावे जन्म धर फेर नहीं आवे गुरु की कबीर सा रेखता गावे परम पद भक्ति से पावे कबीर सा रेखता गावे परम पद भक्ति से पा अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे अवसर तेरा सिराने जम कड़ा बेरी भजन बिना कौन गत तेरी सदगुरु जी महाराज अनंत कोटि मात पिता गुरुदेव सत्य सनातन धर्म
बड़े थे रावण से राजा, जिनारे बाजता बाजा, सो सब दे गया डंका, खाली पड़ी सोवनी लंका। ऐसा योद्धा रावण था। कुंभकर्ण जैसा वीर था लंकारा छत्रधारी, नाम बिना वंश डूबियो समझावे नारी। रावण ने मंदोदरी समझा रही है। मंदोदरी पतिव्रता है, दयावान है, बड़े विचारवान रानी है। सीता माता को वापस पहुंचा दो। रावण अभिमानी मानता नहीं। कुंभकर्ण 6 महीना सोते रहते, एक दिन जागते। एक मूण भरिया तो दारू पीता, मूण भर पानी पीता, कई कोठियों रो भरियोड़ो, कई कुंडा भरियोड़ो वो खाता, फिर सो जाता। एड़ा आदमी जागता तो फिर कितो नुकसान करता। इन वास्ते उन्होंने नींद रो वरदान और नींद में जूतो रहता। ऐसो भाई रावण मारता है, कुंभकर्ण सोता है। और उनका बेटा इंद्रजीत वो बांधता है। जैसे भगवान राम और लक्ष्मण को भी नागपाश से बांध दिया, ऐसे नींद तो अपनी जिंदगानी गमा रही है, अहंकार मारता है और काम बांधता है। ये काम की वासना अपने अनंत जन्मों से इन जीव को बंधना में बांधी हुई है। कबीर साहब कहते हैं, विषय त्याग वैराग है समता के ये ज्ञान, सुखदा ही सब जीवों से ये भक्ति प्रमाण। विषयों की वासना ज्ञान से, वैराग से मिट जाती। 8 गांठ कोपिन के साधु माने संक, नाम अमल माता रे गिणे इंद्र को रंक। 3 लोक का भोग भी वैराग जब आता है तो झूठा लगता है। कोई भी पदार्थ सुख संसार का, और क्षमता ज्ञान, सब में आत्मा राम दिखे, यही ज्ञान है। किसी से वेर भाव नहीं। निर्वेरी सब जीव से ये भक्ति प्रमाण। भक्ति जिनको करनी है, वेरी से भी वो पगा में प्रणाम करेगा। हे प्रभु, कोई से वेर नहीं चाहिए। वेर मारेगा, और जिससे अपन वेर करेंगे वो अपना वेरी विनाश करेगा। या वेरी को विनाश नहीं वेला तो अपनों तो विनाश भेजाएला। अपने मायने वेर की भावना। दूसरा रो खोटो नहीं वेला तो अपनों तो खोटो भेजाला। किसी के लिए छुरी तैयार करते हैं तो छुरा तैयार होता है। कोई का बुरा सोचते तो आपका बुरा होता है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, सोच बुरा तो हो बुरा, बुरा होगा। जिसके पुत्र को जिलाते हैं उसका पुत्र जीते हैं, जिसको मारते हैं उसका मरता है। आप करते हैं वैसे ही आपके आगे तैयार है। भलाई की तो भलाई और बुराई की तो बुराई, हाथों हाथ। और ये तो कलयुग है, कलयुग नहीं करजुग है। करे जैसा पावे। इसमें तो बहुत सावधान रहना चाहिए। राम राम करना चाहिए। इसमें तो परमात्मा के नाते अच्छो काम करना चाहिए। इसमें तो कलयुग में थोड़ी समय है, और कर से करे जैसा हाथों हाथ मिले। पड़े जैसे पानी की पोटा, भरोसा दही का कोटा, अंत वे जंगल में बासा, झूठी सब जगत की आशा। थोड़ा सा जीवना है, क्यों थोड़ा सा जीवना में कोई खोटे काम करें? क्या ऐसा दंड भोगने के लिए जमाव के हाथ में क्यों जूता खाना पड़े? पड़ेगा काम दूता से ले जाए मार, जूता से चेतता क्यों नहीं अंधा, डालेगा गल में फंदा, करेगा पलक में ढेरी, राख की होगा ढेर। एक पलक में राख की ढेर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कंचन जैसी देही की क्रांति, अग्नि से जल रही छाती, ताई से विलंब नहीं लाना, साधु संग राम रस पीना। गुरु की मेहर हो जावे, जन्म दर फेर नहीं आवे, कबीर सा रेखता गावे, परम पद भक्ति से पावे। एक टाइम रे मायने
इंद्र का गुरु वृहस्पति, देवताओं का गुरु, इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। कुछ ऐसे ही कोई टाइम में देवताओं में अभिमान आ गया, उनके गुरुजी वहां से चले गए। इसका विनाश अभिमान खोटा है। बड़े आदमियों को अभिमान आ जाते हैं, अभिमान आ गए इंद्र को। असुरों ने सुना कि इनके गुरु को प्रणाम नहीं करने से, इनको अभिमान आने के कारण से गुरुजी तो इनसे निकल गए हैं। असुरों ने सोचा है कि हाँ मौका आया, अब इनके लड़ाई की तैयारी करो, और गुरु तो इनका शिक्षा देने वाला है नहीं, उपाय बताने वाला, और जट अपने बस में हो जाएगा देवता, और देवता की जगह अपना शासन हो जाएगा। असुरों ने करी तैयारी, लड़ाई करने के लिए आ गए वो तो। अब इंद्र डरा, सोचा वो गुरुजी का अपमान हो गए, और गुरुजी ने प्रणाम नहीं करने के कारण से गुरुजी चले गए। अब अपनो देवता विनाश हो जाए और ये असुर अपने को मारेंगे। तब विचारवान लोगों ने और माने बुद्धिवान विचारों ने, देवताओं ने विचार किया कि गुरुजी के पुत्र से जाकर के मिले। जब देवता सब गुरु पुत्र के पास में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, उनके पैरों पड़ते हैं, तो वे असुरों से लड़ने के लिए कवच देते हैं और फिर मंत्र देते हैं, और फिर वो आकर के असुरों से लड़ाई करता है तो देवताओं की जीत होती है। तो सज्जनों, अपने मायने भी माता पिता की तरह अभिमान करनो, गुरुजनों के पास में अभिमान करनो, या इन प्रकार से अपने देह को अभिमान करनो, तो मायने ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है शत्रु अपन लूट रहा है। नम्र भाव रखो। नेमण बड़ी संसार में धारा से पर्वत कटे रे गूंदला बीच। गूंदलो घास वे ऊपरों टोला रे टोला आवे, वे पहाड़ सु नीचा आवे, क्योंकि वे पत्थर है, करड़ा है, और गूंदलो घास पानी आवे जना तो नीचे वे जावे और निजन सीधो खड़ो रहे। इन्हीं प्रकार से दीनता भाव, नम्र भाव, प्रेम भाव, और भाव में जीवन में नफो है, वस्तु में नफो नहीं। अच्छा भाव बनाओ। एक भजन और बोल ले रहा हूं, अच्छा प्रसाद लेकर के समय तो हो गई, थोड़ा सा कीर्तन कर लो, प्रसाद ले आओ भाई। रेलना टाइम भी जाएगा। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन
तुम्हारी जय जय हो। सब संत तुम्हारी जय जय हो। मेरे राम तुम्हारी जय जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सद्गुरु जी महाराज